Hello friends, welcome to p.campoint. Today we will discuss about hybridization. ठीक है, यहाँ हम थोड़ा बेसिक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का कि क्या नीड हुई कि हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन से पहले तो हम वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिनमें शेप्स के बारे में भी बता चुके हैं एंड बॉन्डिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। सो क्या उनमें कमी थी कि हाइब्रिडाइजेशन को आपने इंट्रोड्यूस करना पड़ा? ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन से पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो है हमारी, उसमें आप देख सकते हो। एंड वेस्पर थ्योरी ने एक्चुअली बताया था शेप्स के बारे में, बट ये जो थ्योरी थी वो सिंपल मॉलिक्यूल्स की शेप्स को बता पा रही थी, जैसे लीनियर होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इस टाइप से जो शेप इसने बताई थी वो सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स पर ही एप्लीकेबल थी। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाते थे उन पे ये नहीं फॉलो हो रही थी। सो वेस्पर थ्योरी में कमियां थी। उसके बाद जो थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था? उसने बताया, अगर हम बॉन्डिंग अप्रोच की बात करें तो उसने बोला कि कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड जब क्या हो, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। ओवरलैप्स यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए हम जो नेसेसरी देख रहे हैं वो ये है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, है नी, तभी वो ओवरलैप करेंगे और हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, एंड अगर इस थ्योरी के हिसाब से मैं देखूं तो देर इज सम एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं 1s2 2s2 इसका। देर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन, सो 1s2 2s2 2p1 एंड वन मोर 2s2 2p2। ओके, अगर मैं देखूं इन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इस हिसाब से यहाँ कोई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट शुड नॉट फॉर्म एन कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी कोवलेंसी 0 होनी चाहिए इसकी। यहाँ पर एक हाफ फील्ड है, सो इसकी कोवलेंसी 1 होनी चाहिए, यानी कि इट कैन फॉर्म ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड। एंड हियर टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, सो इट शुड फॉर्म 2, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा होना चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में होता क्या है? बेरिलियम कैन फॉर्म 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, बोरॉन कैन फॉर्म 3 एंड कार्बन कैन फॉर्म 4। ओके, यानी कि हम देख रहे हैं कि इसकी कोवलेंसी अब क्या है? 2 है, इसकी 3 हो सकती है एंड इसकी 4 हो सकती है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हुआ, क्या माना गया, वो हम देखते हैं कि यहाँ इसकी इस हिसाब से कोवलेंसी 2 थी बट एक्चुअल में 4 है। ये कैसे हुआ हम इस कंपाउंड को लेकर देख सकते हैं। जैसे क्या रखा गया कि एक्चुअल में जब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है तो जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज रहे। देयर विल बी एन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट होगी जिसके अंदर एक जो क्या है फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? आगे के ऑर्बिटल में जाके क्या बना देगा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, यानी कि 1s2 2s1 2p3 हो जाता है। जैसे कि 2p3 का मतलब 2px1 2py1 एंड 2pz1, यानी कि इट विल गिव अस 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड नाउ इजिली है कि एक हाफ फील्ड ये एंड 3 हाफ फील्ड ये, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना देगा, इसकी कोवलेंसी 4 है। ओके, सो ये एक्सप्लेन हुआ कि देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ओके, ठीक है, चलो अब ये क्लियर हो गया कि ऐसे तरीके से हम बॉन्ड बना सकते हैं। देन फिर क्या बताया गया कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखें तो देर इज एन पॉइंट कि एस ऑर्बिटल्स और ये जो 3 बॉन्ड बनेंगे इन 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी। अब एस जो है, एस के साथ कोई भी ओवरलैप करेगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो दैट मीन्स एस वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और इनकी कम होनी चाहिए। देयर इज एनर्जी डिफरेंस, है ना।
बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट all the four carbon atoms bond, all the four bonds formed by carbon have same energy. ये चारों जो बॉन्ड बनेंगे वो सारे सेम एनर्जी के होंगे, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। एंड यहाँ हम बोल रहे ये, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। ठीक है, सो इसी के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन को बताया। फ्रॉम हियर हाइब्रिडाइजेशन कम्स, कि हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला कि ठीक है कि मान लो ये एनर्जी डिफरेंस होगी, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें कम या ज्यादा एनर्जी है, वो क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि नाउ हर एक ऑर्बिटल के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी। Okay, so there is a redistribution of energy between this s and these p orbitals, so that now energy of each orbitals becomes equal. This is our hybridization concept. क्या कहता है hybridization? It is the phenomenon of mixing of atomic orbitals of same atoms having different energy to form, क्या फॉर्म करता है ये, एक नया ऑर्बिटल बनेगा ना, अ न्यू ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल के पास क्या होगी, एनर्जी सेम होगी, टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स having same energy and identical shapes. सेम एनर्जी होगी एंड आइडेंटिकल शेप होगी। एंड ये जो प्रोसेस होगी वो किसकी वजह से होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे अगर मैं एक बहुत ही कॉमन सा लाइफ का एग्जांपल दूं, मान लो आपके पास क्या है, 2 पेंट के बॉक्सेस हैं, वन इज हैविंग रेड कलर एंड अनदर वन इज व्हाइट। अगर इस तरीके से आप लेते हो, दोनों को मिक्स कर देते हो, तो आपको देखिए एक नया कलर बन जाता है ना, जो ना ही रेड होगा ना ही व्हाइट होगा, उनका मिक्सचर होगा। देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके कलर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और एक नया ही कलर मिलेगा। सो इसी टाइप से इसमें होता है कि जो एनर्जी होती है उनके जैसे उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक नया ऑर्बिटल बनता है, और उस नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप कैसे दिखाते हो, इट कैन बी शोन लाइक दिस, कि एक लोब जो है वो बड़ा होता है एंड दूसरा लोब थोड़ा सा छोटा होता है। ये जो बड़ा लोब होता है इसे हम पॉजिटिव लोब देते हैं, इसे हम नेगेटिव लोब देते हैं। ओके, सो ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। देन आप इस हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की कुछ फीचर्स भी बता सकते हो। जैसे फर्स्टली आप बता सकते हो कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनेगा, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड एटम इसे नहीं बना सकते, यानी कि सिंगल एटम से नहीं बनेगा। ये तभी बनता है जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है। इट इज ओनली फॉर्म ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या है कि देखो, जैसे जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उसी एनर्जी का यूज आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए करते हो। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और तभी तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, पूरे बॉन्ड बन सकते हैं। सो आइसोलेटेड आइटम में ये कभी नहीं बनेगा। देन आप फिर और क्या चीजें मेंशन कर सकते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी होंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, थर्डली आप क्या मेंशन कर सकते हो कि ये हाइब्रिडाइजेशन है वो तभी कैरी ऑन होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में
एनर्जी का डिफरेंस कम ही हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव स्लाइट डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मतलब ज्यादा डिफरेंस ना हो, स्लाइटली डिफरेंस हो एनर्जी में, और वो किससे हो, बिलोंगिंग टू सेम एटम, एक ही एटम से बिलोंग करनी चाहिए जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आप बात करते हो। देन वी कैन ऑल्सो मेंशन कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, देयर कैन ऑल्सो बी फुल फिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी हम यूज कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ऑफ कोर्स करेंगे भी। एंड वन मोर पॉइंट वी कैन मेंशन हियर इज दैट कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसी है वो डिसाइड करेगी कि हमारी क्या है, ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल टेल अबाउट geometry of molecules. So these are the basics of hybridization. Firstly, कैसे जरूरत हुई, वेस्पर थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां थी कुछ, उसको इसने साफ किया कि देयर कैन बी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जिससे एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकल पोर्शन हमारा सेम हो जाता है। एंड इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से नया ऑर्बिटल बनेगा जिसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ऐसे दिखाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को, उसकी फीचर्स ये होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड आइटम में नहीं होता, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन की ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए उसे। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, देयर इज स्लाइट डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तभी ये कंसेप्ट आप लागू कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स सिर्फ हाफ फील्ड हो, देयर कैन ऑल्सो बी फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। एंड किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो डिसाइड करता है हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी। सो ये था बेसिक्स। किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, एंड जिसे करने के बाद आप इस हाइब्रिडाइजेशन को बहुत इजीली कैरी कर सकते हो, देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।